तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टैंग वुलिन टैंग सेक्ट के मिशन पर जा रहा था। अब आगे देखेंगे। येलो फॉर ने शांत आवाज में कहा, वह एक डिफेंस टाइप सोल मास्टर है। सबकी बातें सुनकर पर्पल वन ने हल्के से सिर हिलाया। भले ही हर फाइटर की असली पहचान छुपी हुई थी और किसी को भी दूसरे से उसकी पूरी क्षमता पूछने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इतना जानना कि कौन किस क्षेत्र में माहिर है टीम के तौर पर काम करने में बहुत मददगार था। पर्पल वन ने आगे पूछा, येलो थ्री, तुम्हारी कंट्रोल क्षमता कैसी है? टैंक वुलिन ने बिना हिचक जवाब दिया, वाइन टाइप कंट्रोल है। बाइंड में माहिर हूं जो पूरे इलाके को कवर कर लेता है। थोड़ी बहुत अटैकिंग एबिलिटी भी है। पर्पल वन बोला, ठीक है, फिलहाल तुम हमारी स्क्वाड के मास्टर कंट्रोल सोल मास्टर रहोगे। मैं आगे से नेतृत्व करूंगा। येलो टू पीछे से हीलिंग संभालेगा। येलो वन रिकॉनेसेंस देखेगा। येलो फोर की पहली जिम्मेदारी येलो टू और येलो थ्री की सुरक्षा होगी। सब समझ गए? सबने एक साथ कहा, समझ गए। ये सभी येलो फाइटर्स थे, यानी बैटल सोल हॉल के एलीट। ज्यादा चर्चा की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस कुछ बातों में ही पूरा प्लान तय हो गया। पर्पल वन ने हाथ उठाकर कहा, चलो। पांचों बैटल सोल हॉल से बाहर निकले और टैंक सेक्ट द्वारा खास तौर पर तैयार किए गए सोल कार में बैठ गए। टैंक सेक्ट की सोल कार पूरी नीले रंग की थी। कहा जाता था कि यह रंग टैंक सेक्ट के पहले एंसेस्टर टैंक साइन की याद में रखा गया है। लेकिन यह कोई आम नीला रंग नहीं था। यह कार हालात के हिसाब से अपना रंग बदल सकती थी, ताकि आसानी से कमुफ्लाज हो सके। इसके अलावा टैंक सेक्ट के लिए बनी इस गाड़ी में कई और खास फंक्शंस भी लगे हुए थे। टैंक वुलिन ने पहले कभी टैंक सेक्ट के ऐसे हाईटेक उपकरण नहीं देखे थे। वो अब तक सिर्फ वाइट फाइटर था। उसने बस एक्सचेंज लिस्ट में टैंक सेक्ट कॉम्बैट व्हीकल की कीमत देखी थी, जो हैरान कर देने वाली थी। वो कीमत रेयर 1000 ईयर स्पिरिट आइटम्स के बराबर थी। गाड़ी पर्पल वन खुद चला रहा था। टैंक वुलिन ने जल्दी ही कॉम्बैट व्हीकल की खूबियां महसूस कर लीं। गाड़ी बेहद तेज थी, बहुत स्टेबल थी और अंदर बैठकर बाहर की कोई आवाज तक नहीं आती थी। 5 लोगों के बैठने की जगह थी और हर कोई अपनी सीट को आरामदायक स्थिति में सेट कर सकता था। आगे की सीट पर पर्पल वन और येलो वन बैठे थे। पीछे टैंक वुलीन, येलो टू और येलो फोर। टैंक सेक्ट के हेडक्वार्टर से निकलते ही पर्पल वन ने गाड़ी को हाईवे पर चढ़ा दिया और वो सीधा हेवन डो सिटी की ओर बढ़ चली। कॉम्बैट व्हीकल के आगे टैंक सेक्ट का टैंक लोगो चमक उठा। जैसे ही गाड़ी हाईवे पर आई, लोगों से सायरन जैसी आवाज निकलने लगी। टैंक वुलीन हैरान रह गया जब उसने देखा कि गाड़ी की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। सोल ट्रेन से भी कई गुना तेज। हाईवे पर चल रही बाकी सोल कार्स तुरंत किनारे हट गईं और अंदर वाली लेन खाली कर दी। टैंगवुलिन के दिमाग में सवाल उठा, क्या ये कोई प्रिविलेज है? क्या सच में कोई सोल कार इतनी तेज चल सकती है? जो इंसान अक्सर सोल ट्रेन में हादसों का सामना कर चुका हो, उसके लिए ऐसी गाड़ी सपना ही थी। अगर उसके पास ऐसी कार होती तो कहीं भी आना जाना कितना आसान हो जाता। टैंग वुलिन खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, पर्पल वन, क्या टैंक सेक्ट कॉम्बैट व्हीकल चलाते वक्त स्पीड लिमिट तोड़ने और दूसरों को रास्ता देने का हमें प्रिविलेज मिलता है? पर्पल वन हल्का सा हंसा और बोला, क्या सोच रहे हो? हमें यह इजाजत सिर्फ तब मिलती है जब हम सेक्ट के स्पेशल मिशन पर हों, वो भी फेडरेशन की जानकारी में। टैंक सेट को कोई खास प्रिविलेज नहीं मिला हुआ। टैंक वुलिन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसे बात सही भी लगी। अगर हर टैंक सेक्ट फाइटर को ऐसी छूट मिल जाए तो एक्सीडेंट्स होना तय था। पर्पल वन ने आगे कहा, लेकिन ये नियम हर बार इतना सख्त भी नहीं होता। अगर कोई फाइटर सेक्ट और फेडरेशन दोनों के लिए बड़ा योगदान देता है, तो फेडरेशन उसे स्पेशल कंट्रीब्यूशन मेडल देती है। वो मेडल कॉम्बैट व्हीकल के साथ इस्तेमाल किया जाता है और कुछ प्रिविलेजेस मिल सकती हैं। इसके लिए फॉर्मल एप्लीकेशन जरूरी होती है। बैटल सोल हॉल में कुछ फाइटर्स के पास ऐसी गाड़ियां हैं। वापस जाकर डेटाबेस में देख लेना। टैंग वुलीन ने मन ही मन उत्साह महसूस किया और कहा, धन्यवाद। उसके दिमाग में श्रेक एकेडमी की याद आ गई। वहां भी स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर प्रिविलेजेस मिलते थे। साथ ही उसे अपना येलो मेचा याद आया। अपनी मौजूदा फॉजिंग स्किल से उसे अपग्रेड करना चाहिए था। कम्यूट करना बहुत आसान हो जाता। करने को इतना कुछ था कि टैंग वुलीन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। पर्पल वन वाकई शानदार ड्राइवर था। कॉम्बैट व्हीकल बिजली की तरह दौड़ती हुई हेवेंडो सिटी में दाखिल हो गई। अंधेरा घिर चुका था। हाईवे से उतरते ही पर्पल वन ने कैमोफ्लाज सिस्टम चालू किया। गाड़ी पल भर में एक आम कार जैसी दिखने लगी। जैसे ही वे शहर में घुसे, टैंग वुलिन का मन भारी हो गया। सड़क के दोनों ओर कैंप्स और अस्थायी शेल्टर्स दिख रहे थे। कहीं कहीं रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। हर तरफ फेडरेशन की रेस्क्यू व्हीकल्स थीं। 20,000 साल पुराना ये एंशिएंट सिटी पूरी तरह उजड़ चुका था। होली स्पिरिट कल्ट वाकई इंसानियत के लिए अभिशाप था।
पर्पल वन की आवाज गंभीर हो गई। थोड़ा देर हो चुकी है। क्या कोई नाइट ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड नहीं है? किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, हम सीधे अबैंडन्ड फैक्ट्री एरिया की तरफ जाएंगे। पता नहीं क्लूस मिलने में कितना समय लगेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना बेहतर है। येलो टू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, येलो टू ने तुरंत जवाब दिया। पर्पल वन ने नेविगेशन सिस्टम देखा, स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर डाल दिया। धीरे धीरे गाड़ी शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ने लगी। टैंगवुलिन ने आंखें बंद कर लीं। उसका दायां हाथ अनजाने में अपने नए मिले येलो फाइटर बैज पर चला गया। यह बैज स्पिरिचुअल पावर को कुछ हद तक बढ़ा देता था। इसमें पोजीशनिंग, लोकेटिंग और शॉर्ट रेंज रेडार जैसे कई फंक्शंस थे। छोटा होने के बावजूद यह बेहद एडवांस्ड था। येलो रैंक और व्हाइट रैंक के बीच का फर्क साफ था। अगर व्हाइट फाइटर्स रिजर्व ऑफिसर्स जैसे थे, तो येलो फाइटर्स बैटल सोल हॉल की असली कॉम्बैट फोर्स थे। जब गाड़ी अबैंडन्ड फैक्ट्री इलाके में पहुंची, तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। दूर दूर तक टूटी हुई फैक्ट्रियों की परछाइयां दिख रही थीं। कोई रोशनी नहीं थी। ठंडा और डरावना सन्नाटा चारों ओर फैल गया। पर्पल वन ने गाड़ी रोकी और धीमी आवाज में कहा, कम्युनिकेटर चेक करो। सबने अपने अपने बैच दबाए और सीक्वेंस के हिसाब से वेरीफाई किया। कम्युनिकेशन इफेक्टिव, गाड़ी से बाहर निकलो, पर्पल वन ने कहा और सारी लाइट्स बंद कर दी। जैसे ही सब बाहर आए, ठंडक और सन्नाटा और गहरा महसूस हुआ। पर्पल वन ने चारों तरफ देखा और कहा, येलो टू और येलो फोर एक साथ रहेंगे। येलो वन, येलो थ्री और मैं अलग अलग दिशाओं में सर्च करेंगे। कुछ भी मिले तो तुरंत रिपोर्ट करना। अगर कोई इविल सोल मास्टर दिखे तो बिना सोचे हमला मत करना, पहले टीम को बुलाना। अपनी सुरक्षा सबसे पहले, समझे? समझे? इलाका बहुत बड़ा था। सबको ब्लूप्रिंट दिए गए। पर्पल वन ने अपना नक्शा फैलाया और एरिया डिवाइड कर दिया। सबसे अंदर वाला हिस्सा उसने खुद के लिए रखा। चलो। पर्पल वन ने हाथ घुमाया और टैंक सेक्ट कॉम्बैट व्हीकल चमक के साथ उसके रिंग में समा गई। टैंक वुलिन ने नक्शा देखा और अपने रास्ते की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी चमक आई। पर्पल डीमन आइज की मदद से वो बिना किसी रोशनी के सब कुछ साफ देख पा रहा था। ये टैंक सेक्ट की बुनियादी टेक्निक थी। बैटल आर्मर होने की वजह से किसी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की जरूरत नहीं थी। टैंग वुलिन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लडलाइन इतनी ताकतवर थी कि आम जहरीले तत्व उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो तेजी से आगे बढ़ा और बैज का माइक्रो रेडर चालू कर दिया। ये रेडार 100 मीटर के दायरे में हर चीज डिटेक्ट करके उसकी स्पिरिट सी में 3 डायमेंशनल तस्वीर बना देता था। कहा जाता था कि इसका डिजाइन स्पिरिट आई सुलुह वो यूहाओ की स्पिरिट आई सोल स्किल से इंस्पायर्ड था। हालांकि इसकी रेंज काफी कम थी। तांग वुलिन सतर्क था। अंधेरे में खामोश फैक्ट्रियों के बीच असली खतरा कहीं भी छुपा हो सकता था। माइक्रो रेडर के साथ हीट डिटेक्टर भी जुड़ा हुआ था, जो खास तौर पर जिंदा चीजों को पहचानने में बेहद कारगर था। इसी वजह से यह सर्च के लिए बहुत सुविधाजनक था। टैंक वुलिन ने रेडर चालू किया और उसमें लगातार सोल पावर बढ़ता रहा। तुरंत ही उसके दिमाग में 100 मीटर के दायरे का एक 3 डायमेंशनल दृश्य उभर आया। चारों तरफ जर्जर फैक्ट्रियां, टूटी मशीनें और बिखरे हुए ढांचे थे। माहौल इतना वीरान और उदास था कि दिल अपने आप भारी हो जाए। कहने को तो यह सर्च थी, लेकिन असल में टैंग वुलीन को बस फैक्ट्री इलाके में घूमना था और माइक्रो रेडार पर भरोसा करना था। इसी से पूरी जांच हो जाती। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही उसने अपने सोल पावर से अपने शरीर के रोम छिद्र और ऑरा पूरी तरह सील कर रखे थे। उसका हर कदम बेहद हल्का था, लगभग बिना आवाज के। डीमन आइलैंड पर ओल्ड डीमन ब्लाइट से उसने साइलेंट स्किल सीखी थी। चुपके से घुसने की सबसे जरूरी बात यही होती है कि दुश्मन को भनक तक न लगे। ओल्ड डीमन ब्लाइट की टेक्निक बहुत ही खतरनाक स्तर की थी। वो न सिर्फ अपनी सांसें छुपा सकता था, बल्कि सोल पावर और डिस्ट्रक्शन एनर्जी को मिलाकर अपने शरीर का तापमान तक बदल सकता था, ताकि हीट सेंसर भी धोखा खा जाए। टैंगोलिन वही सब इस्तेमाल कर रहा था। इस वक्त अगर कोई भी तरह का डिटेक्टर लगाया जाता, तब भी उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। उसकी सांस, सोल पावर और बॉडी टेम्परेचर सब पूरी तरह कंट्रोल में थे। ओल्ड डेमन ब्लाइट की एक बात उसे आज भी साफ याद थी। हर इंसान की जिंदगी सिर्फ एक बार होती है, इसलिए हर पल सतर्क रहना जरूरी है। गलती करने के बाद पछताने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि तब तक इंसान मर चुका होता है। डीमन आइलैंड पर मिली तकलीफों की वजह से उन डीमंस की हर सीख टैंग वुलीन के दिमाग में गहराई से बैठ चुकी थी। वो साइलेंट स्किल का पूरा इस्तेमाल कर रहा था और चलते हुए माइक्रो रेडार से निकलने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशन तक को सोल पावर से दबा रहा था। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में टैंग वुलीन ने साइलेंट स्किल सबसे तेज सीखी थी, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर सबसे मजबूत थी।
स्पिरिट एबिस लेवल की स्पिरिचुअल पावर ने उसे इतनी सटीक कंट्रोल दी थी कि वो इस स्किल को परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा था। वो बहुत बड़ा इलाका सर्च कर चुका था लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। वहां एक कीड़ा तक नहीं दिखा, शायद जहरीले और खतरनाक पदार्थों की वजह से। पूरा इलाका सच में मरा हुआ लग रहा था। तभी कम्युनिकेटर में आवाज गूंजी, इनर जोन सर्च कंप्लीट, सब क्लियर है। इसके बाद येलो वन की आवाज आई, ईस्ट जोन सर्च कंप्लीट, ऑल क्लियर। टैंग वुलिन ने कम्युनिकेटर दबाया और बोला, वेस्ट जोन सर्च कंप्लीट, ऑल क्लियर। येलो टू की आवाज आई, साउथ जोन सर्च जारी है। पर्पल वन ने तुरंत आदेश दिया, येलो वन और येलो थ्री, तुम दोनों साउथ जोन में जाकर येलो टू और येलो फोर से मिलो। मैं नॉर्थ जोन सर्च करके वापस आऊंगा। हाँ, सब ने जवाब दिया। कैप्टन होने के नाते पर्पल वन ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खुद पर ली। बैटल सोल हॉल में यही नियम था और सब इसे स्वाभाविक मानते थे। टैंगुलिन तेजी से साउथ जोन की तरफ बढ़ा। येलो बैच के पोजीशनिंग फंक्शन से वो येलो टू और येलो फोर की लोकेशन देख पा रहा था। येलो वन एजिलिटी टाइप सोल मास्टर होने की वजह से उससे थोड़ा पहले पहुंच गया था। येलो वन ने हल्की निराशा से कहा, लगता है यहां कुछ भी नहीं है। मिशन के नियमों के हिसाब से अगर कुछ भी डिस्कवर न हो तो इनाम का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही मिलता था। येलो टू मुस्कुराई और बोली, उम्मीद है पर्पल वन हमें कोई अच्छी खबर देगा। टैंग बुलिन ने बस सिर हिलाया। उसके मास्क के नीचे भौहें हल्के से सिकुड़ी हुई थीं। भले ही उसे कुछ नहीं मिला था, लेकिन पूरे सर्च के दौरान उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो कई बार इविल सोल मास्टर से लड़ चुका था और उसका इंस्टिंक्ट बहुत तेज था। उसे लग रहा था कि इस फैक्ट्री इलाके में कोई अनदेखी चीज है जो उसे बेचैन कर रही है। कुछ ही देर में एक आकृति उनके सामने आ गई। सबने तुरंत डिफेंसिव फॉर्मेशन बना ली और अपने बैजेस चेक किए। वो पर्पल वन था। पर्पल वन तेजी से रुका और बोला, सब क्लियर है। पूरी अबैंडन्ड फैक्ट्री खाली है। हीट सेंसर्स भी कुछ नहीं दिखा रहे। येलो वन ने पूछा, तो अब क्या? क्या ये पूरी मिशन बेकार गई? पर्पल वन ने थोड़ी देर सोचा। तर्क के हिसाब से इतने बड़े हमले के बाद इविल सोल मास्टर जरूर दूर भाग चुके होंगे। वो हेवन डो सिटी के पास नहीं रुकेंगे। वैसे भी आर्मी पहले ही इस जगह को सर्च कर चुकी है और उन्हें भी कुछ नहीं मिला। येलो टू ने मायूसी में हल्की सी आह भरी। येलो फोर चुप रही। टैंग वुलिन भी कुछ नहीं बोला। पर्पल वन ने फिर कहा, ठीक है, वापस चलते हैं। बिना वजह यहां रुकना ठीक नहीं। फाइटर बैच का सर्च सिस्टम बहुत भरोसेमंद है। अगर माइक्रो रेडर को कुछ नहीं मिला तो यहां रहकर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। पहले वापस चलते हैं, फिर आगे सोचेंगे। तभी अचानक अब्बू, हूँ, एक धीमी सिसकने की आवाज गूंजी। पांचों फाइटर्स एकदम चौकन्ने हो गए और उस दिशा की तरफ देखने लगे। गुप अंधेरे में एबंडंडेंट फैक्ट्री के बीच ये रोने की आवाज इतनी डरावनी थी कि रोंगटे खड़े हो गए। टैंग वुलिन सबसे शांत था, क्योंकि डीमन आइलैंड पर वो ऐसे अनगिनत अजीब हालात देख चुका था। कौन है वहां? पर्पल वन ने सख्त आवाज में कहा और अपना माइक्रो रेडर चालू किया। उसे झटका लगा। 300 मीटर के दायरे में किसी भी जिंदा चीज का कोई निशान नहीं था। बू, हु, रोने की आवाज फिर आई। टैंक बुलिन की भौहें और सिकुड़ गईं, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। अचानक वो करुण रोना चारों तरफ से गूंजने लगा, जैसे अनगिनत लोग एक साथ रो रहे हों। आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास की फैक्ट्रियां जैसे हिलने लगीं। परछाइयां एक दूसरे पर चढ़ गईं और जर्जर इमारतें मानो जिंदा होकर हिलने लगी हों। सब सावधान! पर्पल वन ने गहरी आवाज में चिल्लाया और अपनी मार्शल सोल रिलीज कर दी। उसके पैरों के नीचे 7 सोल रिंग्स उभर आए। टैंग वुलिन हैरान रह गया। पर्पल वन एक 7 रिंग्ड सोल सेज था। बैटल सोल हॉल मिशंस में कितनी सावधानी बरतता है, ये साफ दिख रहा था। भले ही ये सिर्फ रिकॉनेसेंस मिशन था, लेकिन उनके साथ एक 7 रिंग्ड सोल सेज बैटल आर्मर मास्टर भेजा गया था। 7 रिंग्ड सोल सेज और 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर होने की वजह से उसकी ताकत एक आर्म टाइटल डुलुओ से भी ऊपर थी। येलो वन, येलो टू और येलो फोर ने अपनी 5 रिंग्ड मार्शल सोल्स रिलीज कर दी। येलो फोर पीछे हट गई और येलो टू के साथ पीठ से पीठ सटा ली। येलो वन और टैंग वुलिन दोनों तरफ खड़े हुए, जबकि पर्पल वन सबसे आगे रहा। एक परफेक्ट क्रॉस कॉम्बैट फॉर्मेशन बन चुका था। टैंग वुलिन ने भी अपने 2 पीले और 3 बैंगनी सोल रिंग्स रिलीज कर दी। उसके रिंग्स बाकी 3 येलो फाइटर्स से थोड़े अलग दिख रहे थे। ये डिस्गाइज स्किल थी। ओल्ड डीमन नाइटमेयर से मिली इस स्किल की वजह से टैंग वुलिन अपनी सोल रिंग्स की असली चमक छुपा सकता था। आमतौर पर सोल मास्टर की ताकत सोल रिंग्स के रंग और संख्या से ही पहचानी जाती है। डिस्गाइज स्किल स्पिरिचुअल पावर और डिस्ट्रक्शन एनर्जी से देखने वाले की नजर को भ्रमित कर देती थी। असल में उसकी सोल रिंग्स की रोशनी रिफ्रैक्ट हो रही थी।
जिससे दूसरों को उनके रंग अलग दिखते थे। ये स्किल सीधे कॉम्बैट में काम नहीं आती थी, लेकिन पहचान छुपाने के लिए बेहद उपयोगी थी, खासकर नेचर्स चाइल्ड से मिले ग्रीन गोल्ड सोल रिंग के बाद। इस वक्त टैंग वुलिन एक आम सोल मास्टर से अलग नहीं लग रहा था। बू आहू बू आहू रोने की आवाज और भी दर्दनाक होती जा रही थी। उसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। पर्पल वन ने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, भूत बनने का नाटक बंद करो, सामने आओ। कहते हुए उसने दाहिना हाथ आसमान की ओर उठाया। बिना किसी सोल रिंग को एक्टिवेट किए उसकी हथेली से सफेद रोशनी का एक गोला ऊपर की ओर उछला। वो रोशनी सघन होती गई, सीधी ऊपर 50 मीटर तक पहुंची और फिर अचानक फट गई। एक सफेद हेलो फैल गया जिसने आसपास की जमीन को तेज रोशनी से नहला दिया। टैंग वुलीन दिल से चौंक गया। पर्पल वन का सोल पावर पर नियंत्रण वाकई हैरान कर देने वाला था। यह साफ तौर पर मिस्टीरियस हेवन मेथड से किया गया इस्तेमाल था। सोल स्किल के मुकाबले इसमें बहुत कम सोल पावर खर्च हुई थी, लेकिन असर जबरदस्त था। देखने में यह हमला बहुत भारी लगता था, पर असल में इसमें ताकत की खपत बेहद कम थी। जमीन पर कुछ भी नहीं था। टंग वुलिन ने पर्पल डेमोनाइट से चारों तरफ देखा, लेकिन उसकी नजर में भी कोई संदिग्ध चीज नहीं आई। पर्पल वन ने गहरी आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए वो तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ गया। साफ था कि अजीब हालात सिर्फ फैक्ट्री के भीतर ही हो रहे थे। बाहर निकलना ही बेहतर था। लेकिन तभी बू हु बू रोने की आवाज फिर गूंज उठी और आसपास की हवा अचानक और भी ठंडी और उदास हो गई। जैसे ही पर्पल वन और चारों येलो फाइटर्स फैक्ट्री इलाके से बाहर निकलने वाले थे, आसपास की जगह बुरी तरह मरोड़ खाने लगी। दिशा का एहसास पूरी तरह गड़बड़ा गया। सबको चक्कर आने लगे, जैसे जमीन और आसमान एक साथ घूम रहे हों। दिल पर अचानक एक अनजाना डर और भारी स्पिरिचुअल दबाव टूट पड़ा, मानो उफनती लहरें उन्हें डुबो रही हों। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें अब तक ये भी नहीं पता था कि दुश्मन कहाँ है। पर्पल वन ने तुरंत कहा, यह स्पिरिचुअल इल्यूजन है। सामने वाला शायद स्पिरिचुअल पावर में माहिर है। मैं हेडक्वार्टर से संपर्क नहीं कर पा रहा। सब सावधान रहो और एक साथ रहो। उसी पल उसे अपनी कमर के चारों ओर कुछ लिपटता हुआ महसूस हुआ। उसने इंस्टिंक्टिवली पीछे देखा। टेंगवुलिन उसे हाथ के इशारे से संकेत दे रहा था। उसकी ब्लू सिल्वर एम्परर बेलेन पर्पल वन और बाकी साथियों को आपस में जोड़ चुकी थी। इल्यूजन में फंसने का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि दुश्मन सबको अलग अलग कर देता है। टैंग वुलिन ने ब्लू सिल्वर एम्परर से इस खतरे को तुरंत रोक दिया था। रोने की आवाज और तेज होती गई। चारों तरफ सब कुछ ऐसे घूम रहा था जैसे कोई झूला पूरे वेग से घूम रहा हो। पर्पल वन ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका हमला इल्यूजन से टकराते ही ऐसे गायब हो गया जैसे मिट्टी का बैल समुद्र में डूब जाए। पर्पल वन ने तुरंत लापरवाही छोड़ दी। उसका दिल बैठ गया था। इतनी ताकतवर इल्यूजन कोई साधारण सोल मास्टर नहीं बना सकता था। यह जरूर किसी ऐसे दुश्मन की डोमेन एबिलिटी थी। डोमेन में फंसकर निकलना बेहद मुश्किल होता है। साफ था कि दुश्मन उनका संपर्क काटकर रीइंफोर्समेंट आने से रोकना चाहता था। इसी बीच टांग वूलिन की आवाज पर्पल वन के कानों में गूंजी, पर्पल वन, मैं येलो थ्री हूं। मुझे पता है इल्यूजन को थोड़ी देर के लिए कैसे तोड़ा जा सकता है। जब मैं इल्यूजन को कमजोर करूं तब तुरंत हमें यहां से निकाल लेना। पर्पल वन ने बिना कोई सवाल किए कहा, ठीक है। ये टैंक सेक्ट फाइटर की असली ठंडे दिमाग वाली सोच थी। उसी वक्त टैंग वुलिन की आवाज बाकी सबके कानों में भी गूंजी, 3, 2, 1। गिनती पूरी होते ही सब एक साथ खिंच गए। टैंग वुलिन सीधा खड़ा हो गया। बाहर से देखने पर उसके 5 सोल रिंग्स में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन असल में वे गोल्डन ड्रैगन किंग के 4 ब्लड लाइन सोल रिंग्स में बदल चुके थे। रोआर, एक ऐसा भयानक गर्जन गूंजा जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया। रोने की आवाज पल भर में गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे एक विशाल गोल्डन ड्रैगन का सिर आसमान फाड़कर निकलने वाला हो। इल्यूजन बुलबुले की तरह फूट गई। फैक्ट्री इलाका एक झटके में वापस सामान्य लगने लगा। टैंगुलिन को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर्पल वन ने पहले ही ब्लू सिल्वर एम्परर को पकड़ लिया था। 7 रिंग सोल सेज की ताकत से उसने टैंगवुलिन और बाकी सबको खींचते हुए बिजली की रफ्तार से बाहर की ओर छलांग लगा दी। अचानक हुए इस बदलाव ने अंधेरे में छुपे दुश्मन को पूरी तरह चौंका दिया। सब इतनी तेजी से भागे कि पल भर में फैक्ट्री जोन के बाहर पहुंच गए। तभी आर्क, एक दर्दनाक चीख गूंजी। जमीन फट पड़ी और एक विशाल खोपड़ी बाहर निकल आई। वो खोपड़ी 10 मीटर ऊंची थी और उसकी आंखों के खोखलों से हरी आग लपटों की तरह निकल रही थी। जैसे ही उसने मुंह खोला, हरी आग का एक गोला टैंग वुलिन और उसके साथियों की ओर उड़ आया।
उस आग में गर्मी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो पास आई, पांचों को एक साथ ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा को सुइयों से छेदा जा रहा हो। जैसे सोल फायर सीधे उनके दिमाग में जल रही हो। ये कैसी चाल थी? पर्पल वन गुस्से से गरजा। उसकी आंखों से बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। उसकी पर्पल डीमन आईज पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी थी। उसी पल उसकी बैटल आर्मर के हिस्से तेजी से घूमे और उसकी पीठ से पंख निकल आए। उसने अपने शरीर से हरी आग को रोकते हुए पीछे खड़े चारों साथियों को ढाल बना लिया। एक दबा हुआ कराह सुनाई दिया। पर्पल वन एक कदम लड़खड़ाया। सब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि उसकी गहरी भूरे रंग की बैटल आर्मर तक हरी आग से दागदार हो गई थी। येलो वन ने अपनी साफ और तेज आवाज में चिल्लाया, स्पिरिचुअल हील। सफेद पवित्र आग की एक धारा पर्पल वन के शरीर पर बह गई। यह हमला साफ तौर पर स्पिरिट सी पर था और येलो वन का फैसला बिल्कुल सही था। पर्पल वन पर लगी हरी आग दब गई, लेकिन खोपड़ी से निकलती आग चारों दिशाओं में फैलने लगी। येलो फोर गरजा। उसका चौथा सोल रिंग चमका। एक घूमती हुई गोल डाल प्रकट हुई। उस पर अजीब पैमाने जैसी परत थी, जो फैलते हुए पूरे समूह को ढंकने वाली प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई। इसी वक्त सबकी बैटल आर्मर पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी थी। पर्पल वन ने एक और जोरदार गर्जना की। उसका छठा सोल रिंग चमक उठा। तभी सबको उसकी मार्शल सोल साफ दिखाई दी। एक विशाल पर्पल जेड डिवाइन ईगल तेज चीख के साथ आसमान में उड़ उठा। उसके पंखों के फड़फड़ाते ही 100 मीटर के इलाके में एक भयानक बैंगनी तूफान फैल गया। यह उसकी सिक्स्थ सोल स्किल थी, डिवाइन ईगल हेवनली डांस। बैंगनी तूफान हरी आग से टकराया। उसने आग को आगे बढ़ने से तो रोका, लेकिन उस खोपड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। अब सब समझ गए थे, उनका दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने अभी तक उसे देखा भी नहीं था, फिर भी वो पहले ही भारी पड़ चुका था। इस सब के बीच सबसे शांत टैंगवुलिन था। डीमन आइलैंड की यातनाओं ने उसके दिमाग को आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। वो हमला करने की जल्दी में नहीं था। पर्पल वन और येलो फोर दुश्मन को रोक रहे थे और टैंगवुलिन ध्यान से उस विशाल खोपड़ी को देख रहा था। तभी उसने देखा, हर बार जब खोपड़ी हरी आग उगलती, उसके चारों ओर हल्की हरी रोशनी इकट्ठा होती थी, जैसे वो आसपास से कुछ चीशो कर रही हो। टैंगवुलिन का शक और पक्का हो गया। उसका तीसरा सोल रिंग चमका और गोल्डन ड्रैगन रोअर फिर गूंज उठा। हरी आग थोड़ी कांपी, लेकिन कमजोर नहीं हुई। मगर टैंगवुलिन ने साफ देखा कि हर बार गोल्डन ड्रैगन रोअर के साथ खोपड़ी के आसपास जमा हरी रोशनी गायब हो जाती थी। उसी पल टैंगवुलिन एक तरफ से छलांग लगाकर आगे बढ़ा। उसकी दाहिनी हथेली में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर चमक उठा। सुनहरी रोशनी उसके पूरे शरीर से फूट पड़ी। उसने भाला फेंका और वो बिजली की तरह खोपड़ी के माथे की ओर जा लपका। गोल्डन ड्रैगन रोअर से लेकर भाला फेंकने तक का पूरा काम पलक झपकने से भी कम समय में हो गया। गोल्डन ड्रैगन रोअर का असर साफ था। खोपड़ी कुछ क्षण के लिए जकड़ी सी रह गई। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर अगले ही पल उसके माथे के बीच पहुंच चुका था। एक हरी लाइट शील्ड उभरी, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के सामने टिक न सकी। भाले की नोक छूते ही शील्ड गायब हो गई। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की असली ताकत थी पंक्चर, पेनिट्रेट और डिवावर। हर बार जब टैंग वुलिन गोल्डन ड्रैगन किंग सील की एक परत तोड़ता, उसकी इस भाले पर पकड़ और समझ और भी गहरी हो जाती। भाले की ताकत से विशाल खोपड़ी पीछे की ओर झुक गई। उसके मुंह से निकलती हरी आग आसमान की ओर बिखर गई। टेंगुलिन हवा में जोर से दहाड़ा। एक सुनहरी परछाई आसमान में चमकी। गोल्डन ड्रैगन फ्लाइज। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।